तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आज आप लोग को हमारे ऑनलाइन पीकेजी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं कि मैं आप लोग को आज ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आप लोग का ये 12th क्लास का जो ये हिंदी है, इसका पूरा आज हम लोग क्वेश्चन के ऊपर नीचे वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम 2025 जो इंटर एग्जाम देने वाले हैं, ये टाइम नहीं रह गया, क्योंकि 2 मिनट टाइम बचा, हमको इसी में टाइम करना है। तो आज हम लोग आपके स्वागत में लेके आ रहे हैं हिंदी 12th क्लास का क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि जूठन क्या है। जूठन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा है बच्चे, 9 में पूछा है, 12 पूछा है, 15 में, 17 में, 18 में, 23 में पूछा है। 2025 में क्या करेंगे, एग्जाम आ सकता है। तो इसका जूठा होगा कि कहानी होगा कि सब चित्र होगा कि आत्मकथा होगा। तो आपके आंसर के मुताबिक आपका आंसर होगा बच्चे, ये क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्या होगा आपका, डी। चल देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। चलिए सुनिएगा, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही है, डी। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? ये क्वेश्चन देखिए आप लोग का 2010, 11, 14, 18, 21 और 23 से पूछा है। ये 2025 में भी क्या कर सकता है, आ सकता है। रामधारी से दिनकर होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कि रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? 2023 का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे 2025 में, ठीक है। कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? कि आपका भारतीय युग देखेंगे कि आपका भारतीय युग कि प्रेमचंद युग कि द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बाल कृष्ण भट्ट ये आपके भारतीय युग के रचनाकार है। कौन से? भारतीय युग। चलिए देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए कि आदिकाल, ये भी 2018 पूछा है, भक्ति काल के, रीति काल, आधुनिक काल। तो आपका आंसर होगा डी, आदिकाल। क्या होगा, आदिकाल। क्योंकि देखिए मैं कमी समय में आप लोग हर एक क्वेश्चन में आधुनिक कहां का बोले हैं। चलिए देखिए बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? 2019 का क्वेश्चन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ये 2019 से क्वेश्चन है। अटेम्प्ट टू क्वेश्चन द एग्जाम 2025 में भी टच कर सकता है। तो मोहन राकेश की, जयप्रकाश नारायण की, बालकृष्ण भट्ट की, भगत सिंह। आपका आंसर होगा सी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बालकृष्ण भट्ट सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो 20 क्वेश्चन है ना, देखेंगे। ये क्या हो गया? तो बेनी प्रसाद भट्ट, ओहो देखेंगे हम लोग। बेनी प्रसाद भट्ट की, देनी प्रसाद भट्ट की, बेनी प्रसाद भट्ट की, टेनी प्रसाद भट्ट की, सानी प्रसाद भट्ट। तो आपका आंसर होगा बी, बेनी प्रसाद भट्ट। 2020 का क्वेश्चन है। कब का है? 2020 का। आगे देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 7, दमयंती स्वयंकार किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है कि मलय का है कि बालकृष्ण भट्ट का है कि आपका ये भगत सिंह का है? तो बच्चे ये 2020 का आंसर आपका क्वेश्चन होगा सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए अटेम्प्ट टू द क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा हुआ है? ये चला जाता है कि वैश्विक 2023, ये देखिए 2023 के बच्चे क्वेश्चन है। अटेंशन द क्वेश्चन द एग्जाम आपका ये टच कर सकता है 2025 में भी। तो 2025 का क्वेश्चन टच करने के लिए दो पुरुषों की बातचीत में, कि दो हम सहेलियों की बातचीत में, कि दो बच्चों की बातचीत में, कि दो जो आपके दो मूर्खों की बातचीत में। आंसर आप क्या होगा? दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए 8 का 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 2018 क्वेश्चन है, 2018 का। 1915 कि 1920 कि 1922 कि 1925 क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 1915, 1915। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी कहानी है? देखिए 2021 का क्वेश्चन है।
10 तो क्या, 10, 11, 12, 21, सॉरी जूठन है कि रोज है कि उसने कहा था कि त्रिक्ष है। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है? देखिए, उसने कहा था कि बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन, त्रिक्ष। तो बच्चे जो 2020-19 से जो पूछा रहा क्वेश्चन, आपका आंसर क्या होगा? सी, डी होगा। क्या होगा? डी, यानी त्रिक्ष होगा। क्या होगा? त्रिक्ष। आगे सुनिए। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? पंच परमेश्वर पुरस्कार उसने देखिएगा, पंच परमेश्वर पुरस्कार उसने कहा था तीनों। इसका आपका आंसर होगा 2021 का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होगा उसने कहा था। इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा था। देखिए, रोक दिए। देखिए, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का पात्र है? मतलब तेरी कुड़माई हो गई ये किस कहानी से संबंधित है? 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का है। तो देखिए, तो सिपाही की माँ उसने कहा था कि त्रिक्ष है कि जूठन है। तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर होगा उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। चलिए आगे देखिए। 13 के बाद 14 नंबर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 2016 का क्वेश्चन है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक है कि चरित्र प्रधान है कि सामाजिक है कि कर प्रधान है? तो बच्चे 2016 का क्वेश्चन है, ये भी 2025 में अटेम्प्ट कर सकता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, कर्म प्रधान। क्या होगा? कर्म प्रधान। आगे आइए। सब्जेक्ट हिंदी, बिहार बोर्ड, क्वेश्चन बैंक, 12th क्लास। आपका जो ये क्लास है इसको इंपोर्टेंट करते रहिए बच्चे, क्योंकि हम आपके हर एक साथ जुड़े रहेंगे और मैं वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। उसने कहा था कहानी है किसकी? सुनिए ध्यान से। उसने कहा था ये कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, कि इनमें सभी। इसमें देखिए युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी। चलिए आगे देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? 2022 का क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आए? तो सुनिए ध्यान से। आपका अरे देखिए राजा भोज के कि राजा हरि सिंह के कि खेतड़ी के नवालिंग राजा सिंह के। तो आपका देखिए यानी राजा भोज के राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के नवालिग राजा सिंह जयसिंह के और या राजा देवगुप्त के। तो बच्चे आपका आंसर होगा करेक्ट द सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए आगे देखिए। सही है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ चिगड़ी में कोले डाला? तो वजीरा सिंह, रुकिए उसने वजीरा सिंह कि सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार ने कि बोधा सिंह। तो बच्चे 2022 का क्वेश्चन अटेम्प 2025 में भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये इसका आंसर होगा बी, सूबेदार हजारा सिंह। देखिए आगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन 2018 में आया था ना, इस बार मेरा एग्जाम था, ठीक है। तो ये दिनकर जी का है कि जयप्रकाश का है कि मोरारजी देसाई का, कहीं में से कोई नहीं। इजी से बात है, ये जीके जी से बन सकता है कि संपूर्ण क्रांति के जो नारा किसने लगाया था। तो आपका ऑप्शन होगा बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए आगे देख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, बीएसपी 2012 और 2021 का क्वेश्चन है। यानी कि जयप्रकाश रचित पाठ का नाम क्या है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज की बातचीत की संपूर्ण क्रांति। तो बच्चे आपका आंसर होगा डी, संपूर्ण क्रांति। क्या होगा? संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? इजी सा क्वेश्चन 2017 का बच्चे है
कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि जयप्रकाश नारायण, की प्रेमचंद, की शिव पूजन सहाय। तो आपका आंसर करेक्ट होगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, ध्यान दीजिएगा, मैला आंचल, की गोदान, की शेखर एक जीवनी, की शारदिया। तो आपका 2019 का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो सबको पता है जी, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा है 2020 में। कब पूछा है? 2020 में। कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था, आप लोग का क्या चाहिए? कि बिट्टू, की कीटू, की बाउल, की मोनू। तो बच्चे ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आ सकता है 2020 में 25 में भी का टच कर सकता है। तो बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल। करेक्ट आंसर क्या होगा? बाउल। जयप्रकाश नारायण किस छात्र साल पर, मतलब जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया था? बीएसपी 2020 का क्वेश्चन, बीएसपी 2020 का क्वेश्चन। तो 1973 में, 1976 के 74 के 1977। आपका आंसर क्या होगा? 1974। क्या होगा? 1974। क्वेश्चन नंबर 24, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी एक कहानी का है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 2022 का क्वेश्चन, 1928, 1927, 1938, 1924। तो आपका आंसर होगा क्या चाहिए? 1924 होगा। क्या होगा? 1924। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, रिंगस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिंगस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन। भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, के लोकमान्य तिलक। तो बच्चे इसका आपका आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकना ना भूले, क्योंकि हर एक वीडियो आप लोग को रोज का रोज, डेली का डेली मिलता जाएगा। चलिए देखिए, जयप्रकाश, सुनिए ध्यान से, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? लोग बोलते हैं कि किसी का नाम होता है अलग अलग, घर का बबुआ होता है चाहे कुछ भी। तो जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? बबुआ, की जगन, की नारायण, की बाउल। तो आप लोग अपने आंसर के मुताबिक 22 क्वेश्चन, इसको लोग बाउल बोलते थे। क्या बोलते थे? बाउल। ध्यान दीजिएगा। और नारीश्वर किसका कल्पित रूप है? और नारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो आप लोग जानते हैं कि जो और नारीश्वर का आधा नर आधा नारी, आधा नर और आधा नारी, नर और नारी। मतलब कि आपको इंद्र और रांची, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, की किसी का नहीं। तो आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए भी अंधरेश्वर जो होता है ये शिव पार्वती का रूप है। किसका रूप है? शिव और पार्वती। 2020 का क्वेश्चन अटेम्प्ट एग्जाम 2025 कर सकता है। ठीक है, चलिए सुनिएगा, शिव पार्वती। सही है। और नारीश्वर की विधा है, और नारीश्वर की क्या विधा क्या है? तो चलिए बताइएगा। ये देखिए, कविता है कि नाटक है कि निबंध, एक उपन्यास है? 2022 का क्वेश्चन। तो बच्चे आपका आंसर होगा क्या? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद की रचना क्या है? मतलब कि 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ, कि मेरी वियतनाम यात्रा। तो बच्चे आपका आंसर होगा सिपाही की माँ। आपका आंसर क्या होगा? सिपाही की माँ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, दिनकर जी को निम्न में कौन से पुरस्कार दिया गया था? मतलब कि किस नाम, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिएगा कि इसका ऑप्शन 2020 का क्वेश्चन है। कब का? 2020 का है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, की पद्म। तो बच्चे करेक्ट आंसर बी, पद्म भूषण, पद्म भूषण। आगे देखिए, रोज शीर्षक कहानी के लिए कौन है? रोज रोज, इसके कौन है? कि रामधारी सिंह दिन। देखिए रोज कहानी के लेखक कौन है? देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि मोहन राकेश, की अज्ञे, उदय प्रकाश। ये क्वेश्चन कब आता है? 2016 में। इसका आंसर होगा बी, मोहन राकेश।
मोहन राकेश, क्या होगा? मोहन मिस्टेक हो गया, रुके 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 रुके। ये जो आपका हम पूछे क्वेश्चन कि जो रोज के लेखक बचे, मिस्टेक हो गया है कि 2016 का, ये आपका जो बोले थे क्या, इसका मोहन राकेश ना होकर इसका आगे होगा, याद रखिएगा। मिस्टेक हो गया, क्या होगा? आगे होगा। आगे देखिए, किस कहानी का शीर्षक गैगनी था? किस कहानी का शीर्षक गैगनी था? तो देखिए, उसने कहा था कि रोज की तिरछी रस्सी का टुकड़ा। क्वेश्चन टू एग्जाम तो 21, आपका आंसर होगा क्या? बी, रोज होगा। क्या होगा? रोज। आगे देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन थी? यही था क्वेश्चन भी आई कि रोज कहानी के लेखक कौन है। देखो 2018 में है ना, आगे आ सकता है, आगे भी आ सकता है। 20वीं एग्जाम 2018 तो आप लोग 25 पूछ सकते हैं। मालती थी कि सुनीता की रागिनी की कलावती, आप लोग पढ़े हैं। इसमें मेन भागीदारी कौन थी? मालती थी। कौन थी? मालती। आगे देखिए, दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष कब मनाया गया? प्रकाश वर्ष कब है? तो 2018 का 1950 में है कि 51 कि 52 कि 54? तो बच्चे आपका आंसर होगा 1951। 1951। आगे देखिए, 35 देखें, 35। आगे के पिता का नाम था, आगे के पिताजी का क्या नाम था? तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। क्वेश्चन टू एग्जाम 2020, इसका आंसर क्या होगा? सी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मालती किस कहानी की पात्रा है? क्या मैंने बताया जी? मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, की रोज, की तिरछी, की गौरा। ऑप्शन एग्जाम को 2021 पूछा था, आपका आंसर क्या होगा? रोज। क्या होगा? रोज। आगे देखिए, बचपन में खेलने के लिए सचना ही तो ऑप्शन आगे कौन सा नाटक लिखा गया था? तो देखिए, वज्र सभा, वज्र सभा की, वरद सभा की, इंद्र सभा की, जन सभा। तो 2022 का क्वेश्चन है ये। तो बच्चे आपका आंसर होगा यानी इंद्र सभा। क्या होगा? इंद्र सभा। आगे देखिए, और रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म से क्यों धो रही थी? मिट्टी का बर्तन क्यों गर्म क्यों धो रही थी? तो देखिएगा, खाना पकाने के लिए, नहीं सॉरी, खाना 2022 क्वेश्चन है। खाना रखने के लिए कि पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए कि दही जमाने के लिए? तो मालती हमेशा दही को जमाती थी, उसको दही से ज्यादा दही बेचने के लिए दही जमाती। इसलिए आपका आंसर क्या होगा बच्चे? डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए आगे देखिए, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? बीएसपी टू द एग्जाम क्वेश्चन 2019 है। चंद्रशेखर आजाद के, कि लाला लाजपत राय के, बटुकेश्वर दत्त के, सुखदेव के? तो बच्चे याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन टू द एग्जाम ऑप्शन बी। क्या होगा? बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, एक लेख और एक पात्र के लेखक है। देखिए कब पूछा है, 12 में पूछा है, 18 में पूछा है और 24 में पूछा है। टेस्ट एग्जाम में भी पूछा है, हमको लगता है कि 2025 में पूछ देगा, इसीलिए सावधान रहिएगा। सुखदेव जी है कि भगत सिंह है कि बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो आपका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसके पत्र लिखा है? बेसवी 21 क्वेश्चन है, किसके बारे में लिखे गए हैं? रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां को, सुखदेव को, राजगुरु को कि बिस्मिल्लाह को? तो याद रखिएगा, आपका आंसर होगा हमेशा राजगुरु। आप लोग सुने होंगे कि राजगुरु मतलब कि भसुरा, आप सुने होंगे ना, भसुरा। भ से मतलब भगत सिंह, स से मतलब सुखदेव और र से मतलब राजगुरु। तीनों अपने आप में कॉम्पेटिमेंट थे। तो ये आप लोग देखिए ना कि भगत सिंह यहाँ पर नहीं है, तो हमको आंख मुंह से यहाँ क्या है? सुखदेव लगा देना, क्योंकि इसके हम क्या पर्टिकुलर करने थे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी। आगे देखिए, ठीक, याद रखिए बच्चे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में कि 22 अक्टूबर 1908 में कि 23 मार्च 1910 लेकर 1909 में? तो आपका आंसर क्या होगा?
28 सितंबर 1907। देखो 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। चल देखिए 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 देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? बेसिक क्वेश्चन टू द एग्जाम, यानी एक लेख और एक पत्र एक क्या है? तो बेसिक टू एग्जाम क्या? 22। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऐतिहासिक पत्र की संस्मरण की कहानी की कविता, तो क्या होगा? यानी ये होगा, क्या होगा? ए। चलिए देखते हैं आगे। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता के क्या नाम था? तो देखिएगा, सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार तीरथ सिंह, सरदार कीरत सिंह। तो आपका वो आंसर देखो, ये भी 2022 का, देखो ना कितना क्वेश्चन आ रहा अटेम्प्ट करा ना। तो ये आपका किशन सिंह थे। कौन थे? किशन कन्हैया लाल थे। देखिएगा, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए 16 और 19 का, तो मैनेजर पांडे, अरुण कंवर, जगदीश चंद्र माथुर कि मनु भंडारी। याद रखिएगा, आपका आंसर होगा बच्चे जगदीश चंद्र माथुर। क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द क्वेश्चन 46 नंबर, ठीक है। ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? बीएसवी 2021। बीएसवी 2021। देखिए विधा समझ है ना, क्या है? उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है, नाटक है? बच्चे करेक्ट द आंसर आपका निबंध होगा। क्या होगा? निबंध। इसी तरह चैनल पर मेरे आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि आपको ये हर एक पॉइंट क्वेश्चन बैंक में आपको डेली देते रहेंगे। मेरे चैनल जुड़े रहिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ठीक है, देखिए 2018 का, 2018 बातचीत है कि ओ सदानीरा एक तिरिक्ष कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसका आंसर होगा ओ सदानीरा। क्या होगा? ओ सदानीरा। देखिए बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण। देखिए 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। 2020 जयप्रकाश नारायण की, जगदीश चंद्र माथुर की, मल्ल्याच की, मोहन राकेश। बच्चे बहुजन जो संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लिखी गई है वो जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर। देखिए ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? बीएसपी क्वेश्चन एग्जाम 2021। देखो गहरे कि छोटे और विशाल, तो उथले और छिछले, गहरे और विशाल। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए मेरे क्वेश्चन यहाँ पर डेट सही करेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ की जो दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस किसके क्रोध रूपी नदी को बाढ़ याद आई होगी? देख रहे हैं कितना क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन कब पूछा है बच्चे? 2022 में पूछा है। कब पूछा है? 2022 में। तो सुनिए, लक्ष्मण का है कि भारत का है कि कैकेयी का है कि राम का है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा कि करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? कैकेयी होगा। क्या होगा? कैकेयी। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले और मेरे स्टूडेंट हो कि, तो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों स्टूडेंटों और मेरे प्यारे गाइस की आप लोग से यही इतना ही तक मेरा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग से मेरा यही प्रार्थना है, आज्ञा है कि आप लोग मेरे चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचाइए, तभी मैं वीडियो को लाइव लेकर आ सकता हूं। और मैं आपको डेली का डेली जो आपको पीडीएफ वगैरह वीडियो हमेशा मेरा आपको ये क्वेश्चन में लेके जाते रहेंगे। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। तब हम चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।